सुप्रभात बच्चों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 7 बसंत भाग 2 हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, इसका पाठ 10 अपूर्व अनुभव, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ की जो लेखिका हैं उनका नाम है तेत्सुको कुरियानागी। तो ये एक जापान की रहने वाली थी और ये पाठ तोत्तो चान विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है, उसी का एक अंश है। तोत्तो चान एक पुस्तक है जो विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी हुई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, यानी उनकी कक्षाएं कहाँ लगती थी? रेल के डिब्बों में। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट था और शाखा बच्चों के खेलने का कोना, यानी वो पेड़ों पर खेला करते थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी और लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। जिसने ये पाठ लिखा है, जिसने ये संस्मरण लिखा है, वो खुद इस स्कूल की एक छात्रा रह चुकी हैं। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोत्तो चान और उसी का यह अंश है अपूर्व अनुभव। तो उन्हीं के अनुभवों पर यह पाठ है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। अपूर्व अनुभव, अपूर्व जैसा कि पहले से देखिए, अपूर्व यानी पहले से जो न हो, अनुभव यानी अनुभव जो पहले से जो अनुभव प्राप्त नहीं होता उसे कहते हैं अपूर्व अनुभव, यानी जिसका ज्ञान हमें पहले से न हो। तो आइए इस पाठ को अब पढ़ते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो चान के माता पिता को और न ही यासुकी चान के, यानी दोनों के माँ बाप को कोई पता नहीं था कि दोनों किस लिए मिलना चाहते हैं, कहाँ मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था, यानी वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। अब इस पाठ में देखते हैं कि यासुकी चान है कौन और तोत्तो चान कौन है। तो मोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो मोए जापान का एक शहर है जहाँ पर बच्चे पेड़ों पर खेला करते थे, जैसा कि पहले बताया है, और हर एक पेड़ को, हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपना अपना घर, अपना स्वयं का मानता था। तोत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, यानी कि उसका पेड़ बहुत बड़ा था और उस पर कोई चढ़ता तो उसके पैर फिसलते थे, यानी उस पर चढ़ना बहुत कठिन था। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा यानी जहाँ पर 2 शाखाएं आपस में मिलती हैं। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती, यानी वो इस पेड़ पर चढ़कर खेलती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलने वाले लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे, यानी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मानते थे, वो अपना अधिकार समझते थे इन पेड़ों पर। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था, यानी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना था तो पहले उसके बारे में पूछना पड़ता था, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, उनसे आज्ञा लेनी पड़ती थी पेड़ पर चढ़ने के लिए। यासुकी चान को पोलियो था। ये देखो, ये लड़का है, इसका नाम क्या है? यासुकी चान। इसे पोलियो था, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, यानी पोलियो था इसलिए वो किसी पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था। तो तोत्तो चान क्या करती है? उसे अपने पेड़ पर इनवाइट करती है, उसे अपने पेड़ पर चढ़ने का आमंत्रण देती है। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। अब एक पोलियो से ग्रस्त बच्चे को कोई पेड़ पर चढ़ाएगा तो उसे डांट तो पड़ेगी ना। तो उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। घर से निकलते समय तोत्तो चान ने माँ से कहा
कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है, यानी उसने अपनी माँ को क्या कहा कि वह डेनेन चोफू जा रही है, झूठ बोला। और वह चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसीलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। अब माँ की आंखों में झांकती तो झूठ पकड़ा जाता, इसीलिए उसने अपनी माँ से नज़रें भी नहीं मिलाई। वह अपनी नज़रें जूतों के फित्तों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो चान से रहा नहीं गया। रॉकी यानी उनका छोटा सा कुत्ता था, वो स्टेशन तक उनके पीछे पीछे आया और उसने केवल अपने कुत्ते को सच बता दिया। मैं यासुकी चान को अपने पेट पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया, क्योंकि वो पूरी उत्सुक थी, इसीलिए वो किसी को बताना भी चाहती थी। तो उसने किसको बताया? कुत्ते को, अपने छोटे से टॉमी को बताया, ताकि वो किसी को बता तो सकता नहीं था। और उसने अपनी उत्सुकता को भी उसके आगे प्रकट कर दिया। जब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था, यानी वो रेल के द्वारा स्कूल जाते थे बच्चे और रेल पास उनके गले में लटकता था, उनका पास बना हुआ था गाड़ी में चढ़ने का। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। क्या चल रही थी उनकी? गर्मी की छुट्टियाँ। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। 1 साल बड़ा था, लेकिन वो उसे अपने से बहुत बड़ा लगता था। शायद वो उससे ज़्यादा लंबा था, उसके हाथ पैर भी बड़े थे। जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपने चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा, यानी दोनों इतने अधिक उत्सुक थे और वो अपनी उत्सुकता प्रकट भी कर रहे थे और इसलिए वो दोनों हंस रहे थे। गर्मी की छुट्टियां थी, कोई स्कूल के आसपास था नहीं और उन्होंने ऐसा मौका चुना। तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जहां उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। ये देखो, ये सीढ़ी उसने लगा रखी है ना, सीढ़ी को घसीटती हुई लाई, छोटी सी तो घसीट कर सीढ़ी को लेकर आई। उसे तने के सारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारों को पकड़ लिया, यानी सीढ़ी थी तो गिर भी ना जाए सीढ़ी को, इसलिए उसने पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब वो किसको कहती है? यासुकी चान को, कि तुम अब ऊपर चढ़ सकते हो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोत्तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, यानी उसको पीछे से धक्का देने लगी कि कैसे ना कैसे वो पेड़ पर चढ़ जाए। पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे, मतलब कि अब उसे लगने लगा कि ये काम उतना आसान नहीं जितना वो सोच रही थी। अब वो करे तो क्या करे, उसे क्या करना था? यासुकी चान को अपने पैर पर चढ़ाना था। यासुकी चान उसके पैर पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी उसकी दिली तमन्ना थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े, यानी उसे वह दुखी नहीं कर देख सकती थी। ठहरो, एक बात सूझी। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। तिपाई सीढ़ी क्या होती है? जिसके 3 पैर होते हैं, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था, यानी उसे पकड़ना भी जरूरी नहीं होता। तो ये आपका आधा पाठ हो गया। इसके बाद का पाठ हम अगली अभ्यास में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़ें और इसे समझें। तोत्तो चान ने और यासुकी चान ने आगे क्या किया, क्या वो पेड़ पर चढ़ पाए, तो ये हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़ें। धन्यवाद।